आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² - 6x + 3 = 0। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड करने हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, जो रूट्स है उसकी नेचर फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इस इक्वेशन में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम, तो हमें रियल रूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x² - 6x + 3 = 0। हम जानते हैं स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। यहाँ a क्या है? x हमारा वेरिएबल है, a, b और c हमारे रियल नंबर है। a किसका कोफिशिएंट है? x² का, b x का कोफिशिएंट है, c किसका कोफिशिएंट है? कांस्टेंट है c। a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू कितनी है? -6, c की वैल्यू कितनी है? 3। a की वैल्यू कितनी रखी है? 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू है हमारे पास 3। अब हम जानते हैं हमें निकालना है नेचर ऑफ रूट, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा d की वैल्यू। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी रखी है? -6 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी रखी है? 2। c की वैल्यू कितनी है? 3। ये कितना आ गया? 36। 6 का -4, 8 × 24। तो d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू हमारे पास 12। तो d की वैल्यू क्या है? >0। d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d की वैल्यू पॉजिटिव हमारी, d की वैल्यू >0। तो अब हमारे रूट कैसे होंगे? रूट्स होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। रूट कैसे होंगे? रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। रूट रियल होंगे हमारे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अब हम जानते हैं रूट्स का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x = -b ± √d/2a। वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी रखी है? -6। एक -6 फॉर्मूले का ये -6 प्लस d की वैल्यू कितनी रखी है? 12/2। a की वैल्यू रखिए 2। x = कितना होगा? माइनस प्लस। अब जानते हैं जो 12 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इससे फैक्टर करेंगे तो 4 × 3, तो ये हो जाएगा 4 बार आएगा तो √2√3/4। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3 ± √3। यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, 2 से 2 तो यहाँ बचेगा नीचे 2। तो x की क्या वैल्यू आ जाएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी 3 + √3/2। दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3 - √3/2। d की कितनी वैल्यू आएगी? हमारे x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, 2 वैल्यू कौन सी है हमारे पास? फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास x3 + √3/2। एक तो प्लस साइन लिया और दूसरा साइन क्या लेंगे? माइनस का। 3 - √3/2। तो हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं। दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, आपने देखा ही है। तो हमारे रूट्स कैसे हैं? तो रियल रूट्स हैं और कैसे हैं रूट?
डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट आ रहे हैं, रूट रियल तो हैं पर अलग अलग है, ठीक है, इक्वल नहीं रूट, रूट अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, डी की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है, तो रूट कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट है। फॉर्मूले से जब हमने इसको सोल्व करा है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो वैल्यू पुट करी तो माइनस माइनस 6 रूट 12 अपॉन 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, तो अंदर का बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, यहाँ से भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे इन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।